Bismillahirrahmanirrahim, class prep, uh, animal world. In animal world, we have learned about different animals. First of all, we learned about cow, then cat, then we have also read about camel. The next one is dog. Dog. Look at this dog. Sometimes it's dangerous for thieves. The persons who come to your home, definitely it barks to them. This is a dog, and dog lives in a house. What is the name of this house? Kennel is the name of this house. ये डॉग है और ये उसका घर है बेटे. ये इसके घर का क्या नाम है? कैनल. तो पेट के तौर पर भी आप घरों में डॉग रखते हैं. जिस तरह कैट होती है पेट, इस तरह डॉग भी पेट होते हैं. तो ये डॉग खाता क्या है? व्हाट डज इट लाइक टू ईट? डॉग इज़ अ मीट ईटर एनिमल. इट लाइक्स टू ईट मीट, सो इट्स अ मीट ईटर एनिमल. A dog has good hearing abilities and an acute sense of smell. Hear बेटे बहुत अच्छे तरीके से सुनता, बहुत अच्छे तरीके से है. और फिर इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने वाली जो हिस्सा है इसकी, वो बहुत स्ट्रांग होती है. बहुत दूर से ये चीज़ों को सूंघ लेता है. ह्यूमन्स यूज डॉग टू गार्ड. किस लिए इंसान डॉग को अपने पास रखते हैं? गार्ड करने के लिए, हिफाजत करने के लिए. एज कंपेनियंस, अपने साथी के तौर पर. एंड गाइड्स, और फिर गाइड के तौर पर. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ब्लाइंड पीपल को ये गाइड करता है. नेक्स्ट बेटे, जो छोटा सा डॉग होता है, बेबी डॉग, उसको क्या कहते हैं बेटे? पपी. डॉग्स यंग वन इज कॉल्ड अ पपी. छोटे डॉग के, मुन्ने से डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं बेटे? पपी. तो ये डॉग है. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एनिमल है गोट. गोट आपने देखी होगी, घरों में होती है. गोट फार्म्स पर भी पाली जाती है. लुक एट दिस गोट. आगे कुर्बानी वाली ईद आ रही है, तो गोट्स आपके घरों में भी आएंगी, कुर्बानी करेंगे आप इससे. गोट इज़ अ प्लांट ईटर एनिमल. डॉग जिस तरह मीट ईटर था, वो गोश्त खाना पसंद करता था. ये गोश्त नहीं खाती, ये प्लांट्स खाती, घास खाती है, पौधे खाती है. अ गोट हैज़ बैकवर्ड कर्विंग हॉर्न्स. ये बेटे कर्विंग, ये यूँ मुड़े हुए, इसको कर्विंग कहते हैं. कर्विंग हॉर्न्स, ये सींग है, ये इसके हॉर्न्स, सींग बेटे. तो गोट के क्या होते हैं? मुड़े हुए, ठीक है, पीछे की तरफ मुड़े हुए सींग होते हैं. नेक्स्ट बेटे, गोट से हमें मिलता क्या क्या है? हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं गोट से? गोट्स प्रोवाइड ह्यूमन्स विद मिल्क. दूध देती है बेटे. चीज़, फिर उस दूध से हम चीज़ बनाते हैं. मीट, इसको अगर स्लॉटर करें, ज़िबा करें, तो इससे गोश्त मिलता है हमें. एंड लेदर, फिर इसकी स्किन जो होती है, इसका चमड़ा जो होता है, उससे हम बहुत सारे शूज़ बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, बहुत सारे. हाँ, अब देखें, छोटी सी ये गोट है, बेबी गोट. इसको क्या कहेंगे? बेबी गोट इज़ कॉल्ड अ किड. इसको हम क्या कहेंगे बेटे? किड. तो ये आपका आज दो एनिमल्स हमने पढ़े, एक गोट और दूसरा डॉग. तो आपको पता होना चाहिए कि डॉग को क्या चीज़ें पसंद हैं और गोट को क्या चीज़ें पसंद हैं. नेक्स्ट बेटे हमारे पास लेट्स मेक फ्रेंड्स की स्टोरी थी. इसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसको आज कल फिनिश कर देंगे. ओके. तो अब वन डे शी फाउंड एना अलोन इन द हॉल. अब ये आपको याद होना चाहिए कि मतलब हुआ क्या था पीछे. एलिन और एना दो फ्रेंड्स थी, स्कूल में इकट्ठे ये इनकी फ्रेंडशिप हुई. फिर एलिन और एना ने डिसाइड किया कि वो शाम के टाइम घर में भी एक दूसरे के साथ खेलेंगी. तो एलिन जब एक दिन एना के घर गई, तो वहाँ पर कौन कौन? वो एना की कुछ और फ्रेंड्स भी थी. एना की कुछ और फ्रेंड्स भी वहाँ पर आई हुई थी. ये देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था. उनका नाम क्या था बेटे? वेंडी एंड मैडी. ये वेंडी और मैडी है, ये आई हुई थी.
तो वेंडी और मैडी को एलिन ने बस लाइक नहीं किया, वो चाहती थी कि ऐना सिर्फ उसकी फ्रेंड रहे। तो वो ऐना को लेकर उसने उस पुल किया और उसे दूर ले गई कि तुम सिर्फ मेरे साथ खेलो, लेकिन ऐना कहती थी नहीं, हम सब इकट्ठे खेलेंगे। वो उसके साथ फ्रेंडशिप इस तरह ख़त्म कर दी कि इसकी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और अगर एक के साथ फ्रेंडशिप हो तो फिर दूसरी फ्रेंडशिप टूट जाती है। वो एलिन ये बिलीव करती थी। फिर एलिन ने एक और फ्रेंड बनाई, लिज़ा के साथ खेलती थी, लेकिन लिज़ा के साथ उसे खेलने में उतना मज़ा नहीं आता था जितना ऐना के साथ आता था। तो एक दिन उसने लिज़ा को बताया कि वो ऐना को बहुत मिस करती है, उसे सारी सिचुएशन बताई। अब क्या कहती है, अब लिज़ा ने उसे सजेशन दी कि हम सब इकट्ठे क्यों ना खेलें, अब ये चीज़ ख़त्म कर दो कि सिर्फ आपकी फ्रेंड हो वो, हम सब इकट्ठे मिलकर खेलते हैं। वन डे शी फाउंड ऐना अलोन इन द हॉल में ऐना उसे अकेली मिली, लिज़ा को। शी वेंट अप टू हर एंड एक्सप्लेन्ड एलिन्स कंडीशन। वो उसके पास गई और उसे एलिन की कंडीशन बताई कि एलिन बेचारी आपको बहुत मिस करती है। आई नो शी इज़ अ नाइस गर्ल। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि वो नाइस गर्ल है, सेड ऐना ने कहा। इवन आई मिस हर, मैं उसे मिस करती हूँ, बट शी नीड्स टू गेट ओवर हर पोजेसिव एटीट्यूड। लेकिन उसका पोजेसिव एटीट्यूड जो है, पोजेसिव एटीट्यूड क्या होता है बेटे, कि आप कहेंगे ये चीज़ बस सिर्फ मेरी है। पोजेसिव, कोई चीज़ अपनी मलकियत में ले लेना, कहना कि ये मेरी है। पोजेसिव एटीट्यूड के ऊपर उसे काबू पाना चाहिए, पोजेसिव एटीट्यूड उसका नहीं होना चाहिए, ये ऐना ने उसे कहा। अच्छा, ये रीडिंग आपने नहीं करनी इसकी जस्ट सुननी है, स्टोरी सुननी है, और इसके मतलब रीडिंग आपके ऊपर नहीं होती कंपलसरी कि आपने रीडिंग इसकी करनी है। द टू गर्ल्स मेड अ प्लान टू फिक्स थिंग्स। अब दोनों लड़कियों ने एक प्लान बनाया कि चीज़ों का जो मुश्किल है उसका कोई हल निकालें। एंड वेंट देयर वे, और अपने रास्ते पर चल पड़ी। द नेक्स्ट डे एलिन एंड लिज़ा सैट डाउन टू हैव लंच। अगले दिन एलिन और लिज़ा लंच करने के लिए इकट्ठे बैठी। लिज़ा उसकी न्यू फ्रेंड थी। सडनली लिज़ा सेड दैट शी हैड टू गो टू कलेक्ट हर नोटबुक फ्रॉम द साइंस लैब एंड लेफ्ट एलिन अलोन। तो लिज़ा ने कहा एलिन से कि मैंने अपनी नोटबुक कहाँ से, साइंस लैब से लेनी है, और वो एलिन को वहाँ अकेला छोड़कर चली गई। सीइंग द राइट टाइम, अब ये बिल्कुल राइट टाइम था, ऐना केम एंड सैट नेक्स्ट टू एलिन। ऐना आई और एलिन के साथ बैठ गई क्योंकि लिज़ा जा चुकी थी। हाउ आर यू डूइंग, मतलब कैसा चल रहा है, शी आस्क्ड, उसने पूछा। फाइन, बहुत अच्छा। बट हाउ डज इट मैटर टू यू, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आस्क्ड एलिन सैडली। एलिन ने अफसुर्दा होकर कहा, अफसोस से कहा, सैड होते हुए कहा। ओ एलिन, सैड ऐना ने कहा कि ओ एलिन, यू स्टिल आर माई फ्रेंड, तुम अभी तक मेरी दोस्त हो। लुक, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, देखो मेरे कितने दोस्त हैं। फ्रेंडशिप डजंट मीन लीविंग वन फ्रेंड फॉर द अदर। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप एक फ्रेंड की खातिर दूसरी फ्रेंड को छोड़ दें। माई अदर फ्रेंड्स वुड लव टू प्ले विद यू, मेरी दूसरी फ्रेंड्स जो है वो भी आपके साथ खेलना चाहती हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट स्माइल एंड पार्टिसिपेट विद अस। सिर्फ क्या काम करना है कि आप स्माइल करें और हमारे साथ आ जाएं। आई प्रॉमिस इट विल बी फन, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत मज़ा आएगा जब हम सब इकट्ठे खेलेंगे। सडनली वेंडी एंड मैडी टू जॉइंड ऐना फॉर लंच। अब वहाँ पर वो वेंडी और मैडी भी आ गई, वो ऐना की फ्रेंड थी। एलिन वॉज अबाउट टू गेट अप, एलिन उठने वाली थी, बट ऐना प्रेस्ड हर हैंड, लेकिन ऐना ने उसका हाथ दबा दिया। एंड आस्क्ड हर टू स्टे, और उसे कहा कि तुम यहाँ रुको। एलिन वॉज अ बिट नर्वस, एलिन थोड़ी सी परेशान थी, बट शी स्टेड एनीवे, लेकिन वो वहाँ रुक गई। ऑल द गर्ल्स ओपन देयर लंच बॉक्सेस, तमाम गर्ल्स ने अपने लंच बॉक्स खोले। एलिन फाउंड सम कुकीज़ इन हर लंच, एलिन के पास कुछ कुकीज़ थी, बिस्किट्स थे। शी ऑफर्ड देम टू ऐना, उसने वो ऐना को दिए। वेंडी और मैडी को दिए वो जो कुकीज़ उसके पास थी। Soon the three girls started sharing lunch. इस तरह जल्दी तीनों लड़कियों ने अपना लंच शेयर करना शुरू कर दिया।
एंड हैवी लाफ और एंड अ हार्टी लाफ, और दिल से हंस रही थी। लिजा जॉइंड देम टू, लिजा भी उनके साथ आ गई। शी वॉज हैप्पी टू सी एलिन स्माइल सो चेयरफुली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। उसे बड़ी खुशी हुई जब उसने एलिन को देखा कि वो इतने लंबे अरसे के बाद दिल खोल कर हंस रही थी, खुशी से हंस रही थी। फ्रॉम देन ऑन द 5 गर्ल्स बिकेम वेरी गुड फ्रेंड। उसके बाद 5 लड़कियां बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई। दे हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। उन्होंने इकट्ठे फन किया एट स्कूल एंड आफ्टर स्कूल एज वेल, स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी। एलिन लर्न दैट इट इज़ ऑलवेज गुड टू ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स। एलिन को अब पता चल गया कि नए दोस्त बनाना, न्यू फ्रेंड्स बनाना अच्छी बात है। शी realized that when one friendship starts, it doesn't mean another ends. उसे पता चल गया कि जब एक फ्रेंडशिप शुरू होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आपने भी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं, अच्छे फ्रेंड बनाने हैं, और उनके साथ फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखना है। नाराज़ नहीं होना किसी से झगड़ा नहीं करना। ये अच्छे फ्रेंड्स की अच्छी बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।